हेलो स्टूडेंट्स। आज साइंस में चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स ये स्टार्ट करेंगे हम, राइट। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास। मैटर मतलब क्या है वो, तो मैटर मतलब एवरीथिंग्स आर मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स। जो किसी भी चीज़ को, किसी से भी कोई भी चीज़ ले लो, वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। वो जो मैटर होता है वो क्या होता है, वो हमें इसमें सीखना है कि पार्टिकल्स से बना होता है मैटर, या क्या होता है, कैसे बना होता है वो। तो सबसे पहले देखो, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स विथ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड टेक्सचर्स। हमारे आसपास हम जितनी भी थिंग्स देखते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट शेप में होती है, साइजेस, टेक्सचर मतलब उसका स्ट्रक्चर सब बहुत कुछ अलग अलग होता है। तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें जो बनी है वो किसी न किसी मटेरियल से बनी है। उसी को साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया है, मैटर। क्या नाम दिया है, मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल्स ऑफ अ सैंड। छोटा एक वाटर का ड्रॉप्स ले लो या सैंड पार्टिकल ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, एवरीथिंग इज़ अ मैटर। जो भी है वो सब किससे बना है, मैटर से बना है। किससे बना है, मैटर से। तो वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मैंशनड अबाउ ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। हम जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास देखते हैं, ऑल थिंग्स सब क्या करते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस मतलब वो जगह लेते हैं, वो जगह लेते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, और उनका स्पेशल मास होता है, सबका मास भी होता है। एंड ऑल ऑक्यूपाई स्पेस, सारे स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, राइट। तो इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। मतलब मैटर जो भी है, थिंग्स, सबको एक मास होता है एंड वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम होता है। क्या होता है, मास एंड वॉल्यूम। Since early times, human beings have been trying to understand their surrounding। जब पुराने ज़माने में ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग, जब उसको ट्राई कर रहे थे सराउंडिंग मतलब एटमॉस्फेयर को, आसपास में जो जो है उसे अंडरस्टैंड करने का। तो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। तब फिलोसोफर्स ने जो मैटर से उसे 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासीफाई किया था और उसका नाम पंच तत्व दिया था। क्या दिया था, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स में बार बार पूछते हैं कि अर्लियर टाइम में फिलोसोफर्स ने मैटर्स को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया था। तो 5 पार्ट्स में क्लासीफाई किया था और उसका नाम क्या दिया था, पंच तत्व। वो पंच तत्व जो 5 पार्ट्स में क्लासीफाई किए थे वो कौन से थे, तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये 5 पार्ट में उसे डिवाइड किया था। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, उनके मुताबिक कि जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थे वॉज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स। वो ये 5 एलिमेंट में से बने हैं, जो भी लिविंग नॉन लिविंग है वो सब भी। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ग्रीक फिलोसोफर भी इस टाइप के क्लासिफिकेशन पे ही मानते थे, उन्होंने भी यही क्लासिफिकेशन किया था, राइट। और उसके बाद मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मॉडर्न डे साइंटिस्ट, अभी जो साइंटिस्ट है, हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उसके बाद जो साइंटिस्ट है उन्होंने मैटर के 2 टाइप के क्लासिफिकेशन किए, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर्स। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया उसका बेस्ड क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर, ये दोनों के ऊपर से उन्होंने क्लासीफाई किया मॉडर्न फिलोसोफी में, राइट। तो इन दिस चैप्टर वी से लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। हम इस चैप्टर में जो भी सीखेंगे वो मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर सीखेंगे। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सबसिक्वेंट चैप्टर। केमिकल एस्पेक्ट जो भी है उसके मैटर के, वो सब हम इसके बाद वाले चैप्टर्स में सीखेंगे, राइट। तो इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर से मैटर को पूरा स्टडी करेंगे, राइट। तो देखो, सबसे पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है, पहले मैटर जो भी है वो किससे बना है, पार्टिकल से बना है। किससे बना है, पार्टिकल से बना है। तो कैसे, वो देखते हैं कि फॉर अ लॉन्ग टाइम 2 स्कूल्स ऑफ thought prevailed regarding that nature of matter।
वन स्कूल बिलीव, पहले 2 स्कूल थी पुराने ज़माने फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो यही मान रहे थे कि वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। वो ऐसा एक स्कूल ऐसे बिलीव कर रही थी कि मैटर टू बी कंटिन्यूअस, मतलब मैटर एक कंटिन्यूअस थिंग्स है, लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। वुड का एक ब्लॉक होता है, वो ब्लॉक कैसे होता है, ऐसे पूरा कंटिन्यूअस है। वेयर इज़ द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल। दूसरी स्कूल ये बिलीव कर रही थी कि पार्टिकल्स से बना है। मैटर किससे बना है, पार्टिकल से, लाइक सैंड, सैंड के जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स से बना है। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। तो हम एक एक्टिविटी करेंगे, उससे हमें ये डिसाइड करना है कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है और पार्टिकुलेट मतलब पार्टिकल से बना है, कंटिन्यूअस है या पार्टिकल से बना है, वो डिसाइड करने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। देखो एक्टिविटी 1.1। तो एक्चुअली एक्टिविटी 1.1 में करना क्या है, तो टेक 100 ml बीकर, टेक 100 ml बीकर, एक 100 ml वाला बीकर लेना है, राइट। और उसमें क्या करना है, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। हाफ बीकर उसको फिल कर देना है और उसको लेवल को मार्क कर देना है कि यहाँ तक वाटर फिल किया हुआ है, ऐसे, राइट। उसके बाद डिजोल्व सम सॉल्ट या शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। उसमें सॉल्ट या शुगर डालो और उसको स्टीर करो, ऐसे ग्लास रोड से हिलाओ स्टीर करके, और उसको पूरा डिजोल्व कर देना है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। फिर उसके बाद ये जो वाटर लेवल हमने किया था वो चेंज हुआ कि नहीं, वो ऑब्जर्व करना है हमें कि वाटर लेवल चेंज। तो जब हमने इसमें सॉल्ट और शुगर कुछ भी डाला और हिलाया, तो सबसे पहले तो क्या होगा कि जो वाटर होता है उसके अंदर जो हमने सॉल्ट या शुगर जो भी डाला है वो पूरा क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, राइट। फिर जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्ट के या शुगर के, वो अंदर जमा डिज़ोल्व तो हो गए पर वो जाएंगे कहाँ, तो वाटर जो होता है, वाटर हमें पता है कि लिक्विड है, तो लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होती है, वो जो जगह होती है वहाँ पे वो पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स, जो वो शुगर या सॉल्ट डिज़ोल्व हुआ है उसके पार्टिकल्स, उसमें बीच में जो जगह होती है वहाँ सेट हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए ये जो लेवल होता है वो एज इट इज़ रहता है, वो इंक्रीज़ नहीं होता है। नहीं तो पानी में हम कुछ डालें तो पानी का लेवल ऊपर आता है, राइट, पर सॉल्ट और शुगर डिज़ोल्व हो जाते हैं फिर भी लेवल एज इट इज़ रहता है। मीन्स के जो सॉल्ट और शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए वो वाटर के अंदर जहाँ जगह होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, वहीं पे वो सेट हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे लेवल इंक्रीज नहीं होता है, लेवल क्या रहता है, एज इट इज़ रहता है। क्या रहता है, एज इट इज़ रहता है। तो यहाँ पे दिया है व्हेन वी डिजोल्व सॉल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, मतलब इसीलिए उसका वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू स्पेसिस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पे वो सेट हो जाते हैं, अंदर मिक्स हो जाते हैं, इसलिए ये वाटर लेवल ज़रा भी हाई नहीं होता है, मतलब इंक्रीज नहीं होता है। तो पहले एक्टिविटी से तो हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं दूसरे मैटर में, मतलब वाटर में जैसे मिक्स होते हैं, तो वो स्पेस मिलती है तो वहाँ पे सेट हो जाते हैं, तो लेवल इंक्रीज नहीं होता है, राइट। मतलब ये पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, जिनको कहीं पे भी जगह मिल जाए तो वो वहाँ पे सेट हो जाते हैं। तो ये वाटर में बहुत छोटी जगह में ये पार्टिकल्स सेट हो गए, मतलब इसका ये था कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, राइट। उसके बाद एक्टिविटी है दूसरी, उसमें ये हमें डिसाइड करना है कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये मैटर पार्टिकल्स जो है वो कितने छोटे होते हैं वो हमें डिसाइड करना है, उसकी एक्टिविटी है। तो ये भी एक सिंपल एक्टिविटी है कि टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। क्रिस्टल्स मतलब छोटे छोटे पीस, 2 या 3 पीस लेने हैं, किसके, पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब क्या होता है, KMnO4। क्या होता है, KMnO4, KMnO4 उसको लेना है। डिज़ोल्व देम इन 100 मिली वाटर, 100 ml वाटर में उसे क्या कर देना है, डिज़ोल्व कर देना है। 100 ml वाटर में उसको डिज़ोल्व कर देना है। फिर क्या करना है, देखो, टेक आउट अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। उसमें से 100 ml सॉल्यूशन बनाया हमने, 2 to 3 क्रिस्टल्स किसके डाल दिए, KMnO4 के। उसमें से 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन
ले लिया अलग एंड पुट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, वो दूसरा 90 ml क्लियर वाटर लिया, उसके अंदर ये 10 ml मिक्स करके फिर से 100 ml बनाया दूसरा। फिर क्या करना है, टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, जो दूसरा सॉल्यूशन बनाया उसमें से फिर से 10 ml सॉल्यूशन लेना है एंड पुट इनटू द अनदर 90 ml, और दूसरे 90 ml क्लीन वाटर में डालना है और उसका सॉल्यूशन बनाना है। फिर कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स, इस तरह 5 to 8 टाइम्स करना है। एक बार निकाला, दूसरी बार ऐसे 5 to 8 टाइम्स 10 ml निकालो और 90 ml क्लियर वाटर डाल के उसको डिजोल्व करते जाओ। इस द वाटर स्टिल कलर्ड, तो 5 से 8 बार जब उसको हम ऐसे करेंगे बार बार, तो लास्ट में जब करेंगे तब भी पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से जो सॉल्यूशन होता है वो कलर्ड होता है, पिंक कलर जैसा, तो लास्ट में भी उसका कलर एज इट इज़ रहेगा। कलर रहेगा मतलब उसमें कि जैसे जैसे पानी ऐड होता जाएगा कलर गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, तो नो कलर तो रहेगा। देखो कि द वाटर इज स्टिल कलर्ड बट द कलर फेड्स विद डाइल्यूशन, वाटर स्टिल कलर्ड, वाटर कलर में तो रहेगा ही बट फैट्स विथ डाइल्यूशन, फैट्स मतलब लाइट कलर हो जाएगा उसका, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा, ज़्यादा पानी ऐड होता जाएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइट कलर हो जाएगा। तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन गो ऑन फेडिंग, जो फेडिंग मतलब लाइट होता है, बाय एडिंग या वाटर। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल, ये हमें ये बताता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं। यहाँ तो थे पर इसमें से सिर्फ 10 ml निकाल के फिर से दूसरा 100 ml बनाया, फिर भी वो 10 ml पार्टिकल्स पूरे 100 ml को कलर कर देते। फिर यहाँ से 10 ml लिया और दूसरा 90 ml पानी ऐड करके, वाटर ऐड करके दूसरा 90 ml हमने डाल दिया तो और 100 ml बनाया, फिर भी वो कलर करते हैं पानी को। मतलब पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, जितना भी उसको आगे डाइल्यूट करते जाओ आगे वो कलर अपना अंदर एक्सपोज करते हैं कि आगे उसको कलर करते, कलर लाइट हो जाएगा, राइट। तो देर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मतलब क्या होता है कि देर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल, सिर्फ एक क्रिस्टल में पोटेशियम परमैंगनेट के मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। कैसे होते हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे नीचे यही एक्टिविटी के नीचे लिखा है कि एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर विथ एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट इट इज़ स्टिल विजिबल, कलर तो लाइट हो जाता है पर कलर दिखता है कंप्लीटली। मतलब पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स एक छोटे क्रिस्टल में होते हैं, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स, राइट। तो ये एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है कि एक क्रिस्टल में किसी भी सब्सटेंस के मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स मतलब बहुत कम, जैसे यहाँ पे 2 या 3 क्रिस्टल्स लिए थे हमने, तो फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, बहुत सारे वाटर को उसने कलर कर दिया। 100 ml 100 ml 100 ml ऐसे मतलब 1000 ml तक गए, इतना सारा वाटर लिया 1000, तो वो वाटर को कलर कर देता है। अबाउट 1000 लीटर तक वाटर को वो कलर करता है। तो सो वी कॉन्क्लूड दैट, मतलब हम उससे ये डिसीजन ले सकते हैं कि दैट देयर मस्ट बी अ मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। मतलब एक पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जो खुद को डिवाइड करके स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये सेम एक्टिविटी 2 ml डेटॉल लेके भी हम कर सकते हैं। द स्मेल, तो डेटॉल का एक बार सॉल्यूशन बनाओ, फिर उसमें से 90 ml लेके पानी ऐड करो, फिर उसमें से, तो भी द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन वन रिपीटेड डाइल्यूशन। तो वो रिपीटेड डाइल्यूशन जितना करेंगे उसमें फिर से भी डेटॉल की स्मेल हमें दिखाई देगी, राइट। तो ये एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है, देखो कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत छोटे होते हैं। और वो कितने छोटे होते हैं, तो हमारा जो इमेजिनेशन होता है, मतलब हम सोच नहीं सकते इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं।
मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब मैटर जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, कैसा होता है, पर्टिकुलेट होता है, मतलब पार्टिकल्स से बना होता है। मैटर जो होता है वो किससे बना होता है, पार्टिकल्स से बना होता है। तो ये खास याद रखना है कि मैटर्स, एवरी मैटर मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल्स, और एक क्रिस्टल, वन क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। कितने पार्टिकल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो, तो उसमें सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है। तो देखो इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, शुगर और सॉल्ट हमने डिसोल्व करके देख लिया, राइट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट जो भी हमने देखा, गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर, वो पूरे जितना भी वाटर होता है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, राइट। तो सिमिलरली व्हेन वी मेक अ टी, जब हम टी चाय बनाते हैं तब, कॉफ़ी और लेमनेड, लेमन जूस बनाएंगे, नींबू पानी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू, जो पार्टिकल्स होते हैं नींबू के भी जो भी है, इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, वो वाटर के बीच में जो स्पेस होती है वहाँ पे वो मिक्स हो जाते हैं, स्पेस बिटवीन ऑन द अदर। दिस शोज दैट देयर इज़ अ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब इससे ये पता चलता है कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, देयर इज़ अ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ये याद रखना है। क्या होता है, स्पेस होता है। मैटर जो भी होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में क्या होता है, स्पेस। तो देयर इज़ अ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका कि मैटर का, कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। अब उसके दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी एक्टिविटीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट।